इन केस हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज 9 डिवाइडेड बाय 3, और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि ये रेशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो इसको समझने के लिए आपने बहुत आसानी के साथ क्या करना है कि इसका डिवीज़न करवा लेंगे। 9 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर आएगा, 3 3s are 9, और यहाँ हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। डेट्स वाई हमने देखा कि इसका आंसर जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर आकर इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, रुक गया, मज़ीद आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो डेट्स वाई हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये है कि पहला तो आपको समझ में आ गया कि जो पहली टर्म है हमारी, इसको हमने कहा था टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या लाजमी है कि जब हम कोई भी चीज़, कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन को डिवीज़न मेथड में लेकर जाएं तो वो टर्मिनेट हो रहा हो, यानी कि उसका जो आंसर है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा हो, बल्कि कंटिन्यू चल ना रहा हो। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो इसके बाद बारी आती है नॉन टर्मिनेटिंग, कोई ऐसा नंबर देखने के लिए कि जो टर्मिनेटिंग ना हो बल्कि चलता रहे। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर इस 9 को मिटाकर अगर इसको 10 कर दें और 10 करने के बाद अदर देन इसको सॉल्व करें, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 10 आ जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3s are 9 होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 3 3s are 9 होगा, फिर रिमाइंडर बचेगा 1, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3s are 9 होगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो अगर आप देखें तो ये 3.333 इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये आंसर है ये ख़त्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी टर्म जो है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, उसके लिए क्या निशानी है, उसके लिए निशानी ये है कि जब आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करवाएं तो आपको नज़र आता है कि उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बारी आ जाती है तो इसके बाद इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारी तीसरी टर्म है जो है रिकरिंग। तो रिकरिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है, क्या पॉइंट के बाद डिजिट सारे एक ही पैटर्न से आ रहे हैं। अगर एक ही पैटर्न से आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, रिकरिंग है, बार बार एक ही चीज़ अकर हो रही है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर एक जैसे हों। लेट्स सपोज़ आपके पास किसी फ्रैक्शन को जब आपने डिवाइड करवाया तो आपके पास उसका आंसर आया 5.412412412412 इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा। तो पहली बात तो ये कंफर्म्ड हो गई कि ये टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको 412 412 412 412 ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो ये जो आंसर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ क्या है, रिकरिंग है, जिसमें एक ख़ास किस्म का पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। लास्ट हमारी टर्म रह जाती है जिसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में क्या होता है कि आपके पास जो भी आंसर आए वो टर्मिनेटिंग भी ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो रिकरिंग ना हो बल्कि नॉन रिकरिंग हो, यानी कि वो आंसर रुके भी ना और उसके जो डिजिट्स आएंगे पॉइंट के बाद वो एक जैसे भी ना हो बल्कि मुख्तलिफ हों और चलते चले जाएं। तो इसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। तो अब आते हैं अपनी असल बात पर, जहां हम सीखने लगे थे कि रेशनल और इरेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं। जब भी आपके सामने कोई नंबर दिए जाएगा, वो XYZ कोई भी नंबर हो सकता है, लेट्स सपोज़ वो हो सकता है 7/2, तो आपने सबसे पहले उसका क्या करवाना है, उसका आपने डिवीज़न करवा देना है। जब आप डिवीज़न करवाएंगे तो आपका अगर आंसर आ जाता है ओनली टर्मिनेटिंग, यानी कि आंसर ख़त्म हो जाता है ओनली टर्मिनेटिंग,
तो इस सूरत हाल में वो नंबर रेशनल है, ठीक है। यानी कि अगर आपने इसको डिवाइड करवाया और लेट सपोज इसका आंसर ख़त्म हो गया, एक जगह जाके रुक गया, कंटिन्यू चलता नहीं रहा, तो हम उसको कहेंगे जनाब ये रेशनल नंबर है, ठीक है। आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट में आने के बाद कहीं ना कहीं वो रुक जाए, कंटिन्यू चलता ना रहे, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और अगर हमारा किसी भी डिवीज़न का आंसर टर्मिनेटिंग आता है तो इसका मतलब वो क्या है, कन्फर्म रेशनल है। दूसरा ये कि अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अब ये देखना पड़ेगा कि जो आंसर आ रहा है वो रिकरिंग है कि या नॉन रिकरिंग है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो ये कंफर्म्ड हो गया कि वो जो है उसका आंसर जो है वो रुकेगा नहीं बल्कि कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जब चलता रहेगा तो उसका पैटर्न रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, यानी कि एक जैसा पैटर्न आ रहा है या फिर मुख्तलिफ। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ उसका जो पैटर्न है वो भी रिकरिंग है, तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो है आपका अभी भी रेशनल है, यानी कि जो पर्टिकुलर नंबर के बारे में पूछा गया है वो अभी भी क्या है, रेशनल ही है। हाँ, अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग हो, यानी कि उसका जो पैटर्न हो वो भी सेम ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारा नंबर होता है पर्टिकुलर जिसके बारे में पूछा गया है वो कहलाता है इर्रेशनल। ओके, तो अब आपने 4 या 5 कोई भी नंबर्स चूज़ करने हैं, खुद से उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर देखना है कि वो टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। टर्मिनेटिंग आ रहा है तो सिंपल आपने रेशनल कर देना है। नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो फिर आपने देखना है कि वो रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। अगर रिकरिंग है तो लाजमी वो रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो नॉन रिकरिंग भी है तो फिर हम उस नंबर को इर्रेशनल फाइनल कर देंगे और अपना आंसर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड सारे तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि रेशनल और इरेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं। अगर इस बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।